अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहा हूँ वो आप देखेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान जो टेंशन चल रही है, फेस ऑफ जो हो चुका है लद्दाख के एरिया में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लद्दाख का एरिया ये है क्या और क्या मसला है जो जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो लद्दाख का एरिया जो है उसको कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया इसको किस वजह से कहते हैं? क्योंकि डिस्प्यूटेड हर उस एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया कहते हैं जो डिवाइड नहीं होता। इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के दरमियान जो है ये एरिया डिस्प्यूटेड है क्योंकि यहाँ की अभी तक तकसीम नहीं हुई कि ये इंडिया को मिलेगा या चाइना को मिलेगा, या उनकी आवाम जो उधर की है वो खुद फैसला करेगी कि वो खुद। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अभी मसला शुरू हुआ है ये किस वजह से हुआ है और लड़ाई जो हुई है, और इंडिया के सोल्जर्स भी मारे गए हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइनीज़ के भी सोल्जर्स मारे गए। अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया ने कंफर्म कर दिया, चाइना ने कंफर्म नहीं किया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या वजह है कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे आए और ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इंडिया जो है लद्दाख एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह बना रहा था, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो इंडिया वहाँ पे रोड्स और सब कुछ नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया वहाँ पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सारा सही कर रहा था, जिस वजह से उसका डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। और चाइना जो है उसने इसलिए इसमें इंटरफेरेंस की क्योंकि एक और भी बेसिक वजह, क्योंकि इंडिया ने आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक किए। तो ये भी एक सबसे बड़ी, क्योंकि उसने डिस्प्यूटेड एरिया को अपनी टेरिटरी बना दिया और उसकी खसूसी हैसियत कश्मीर की भी ख़त्म की है, और साथ वो लद्दाख का एरिया भी आता है। तो ये भी चाइना को सबसे ज़्यादा बात मसला की है। उसके बाद आप देखें कि चाइना के जहाँ पे भी इंटरेस्ट होते हैं, कराक्रम हाईवे वहाँ पे पास है, और अगर लद्दाख में इनका इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है तो वो कराक्रम हाईवे और वो उसके करीब सी पैक के करीब हो जाता है, और वहाँ से वो पाकिस्तान पे या अटैक करवा सकता है या नज़र रख सकता है या नुकसान किसी थ्रू भी पहुँचा सकता है। तो उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो अपनी सेफ्टी करना जानते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे लड़ाई हुई लद्दाख के एरिया में, और जो चाइना है उसने तकरीबन 60 किलोमीटर का एरिया जो है ऑक्युपाइड कर लिया इंडिया से। मतलब 60 किलोमीटर आगे आ गए हैं, जो कि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक इसे कहते हैं। वहाँ पे लाख वैली है, तो इस तरह वो है, तो वो फिंगर्स बनी हुई है, लगता है इस तरह की जिस तरह फिंगर्स हैं, मतलब तो उनको फिंगर्स का नाम दिया है। वो पहले फिंगर 8 पे था, अब वो फिंगर 4 पे जाके पहुंचा है। मतलब जहाँ पे वो आप थ्री इडियट्स मूवी का लास्ट सीन जो है वो वहीं पे फिल्माया गया था, वो भी आप देखें। तो वो सारा एरिया चाइना ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो इसकी ये बेसिक यही वजह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनाया है उस इंडिया ने, उसके बाद दूसरी जो 370 आर्टिकल है वो रिवोक किया है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो गुस्सा दिलाया चाइना को। तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, सोल्जर्स भी मरे हैं। उसके बाद अब सिचुएशन देखें कि नेपाल भी इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है, ठीक है। नेपाल के बॉर्डर पे भी अभी गोली वगैरह चली है, और आप देखें कि 2-3 बंदे वहाँ पे इंडिया के मरे हैं। मतलब नेपाल के इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब चूँकि चाइना उसके करीब हो रहा है तो वहाँ पे आप देखें कि इंडिया और नेपाल के दरमियान मसले शुरू हो गए। उन्होंने अपने जो है पार्लियामेंट में लॉ पास किया है कि जो उनका मैप है उसमें जो जो इलाके हैं काला पानी के और कुछ और इलाके हैं वो उनको वापस मिले, वो इंडिया ने अपने कब्ज़े में किए हुए हैं। तो अब नेपाल भी टोटली इसके अगेंस्ट हो चुका है इंडिया के। और उसके बाद अगर हम बात करें अपोजिशन पार्टी की, तो राहुल गांधी की अपोजिशन पार्टी है, आप देखें तो वो टोटली बिल्कुल अगेंस्ट है मोदी की पॉलिसीज वगैरह के, और वो कहते हैं कि हमें सही रियलिटी क्यों नहीं बताते। आप कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं आगे आए, और अगर 1 इंच भी नहीं आगे आए तो वो लड़ाई किस बात की है। उसके बाद उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे सुशांत सिंह हैं, तो वो कहते हैं कि क्या इंडियन आर्मी और उनके दरमियान बातचीत चल रही है, तो उस पर वो हाँ लिखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या इंडिया चाइनीज़ आर्मी वापस चली गई है, फिर खुद ही लिखते हैं ना, मतलब उनका कोई इरादा नहीं है वापस जाने का। उसके बाद लिखते हैं कि क्या उन्होंने वापस जाना है या कोई डेट कोई मुकर्रर हुई है, तो इसके बारे में भी वो खुद लिखते हैं आगे नो। मतलब जो वहाँ पे इंडियन आर्मी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो अब जो है चाइना उस इलाके को वहाँ पे अपने बंकर्स वगैरह बना के मजबूत उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें पाकिस्तान का स्टैंड, तो पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन में मुकम्मल तैयार है, क्योंकि इंडिया पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आए या अंदरूनी कोई भी मसला हुआ है, तो जिस तरह मोदी अब उसने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अटैक करना है
पाकिस्तान पे वो किसी किस्म का भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो पहले भी उसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, तो अब भी इसी तरह ही होगा। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से अब मुकम्मल तैयार है। और चाइना और इंडिया की सिचुएशन ये है कि अब उनको इंडिया ने चूँकि हाथ पाई की लड़ाई से तो वो चाइना से जीत नहीं सके, तो उन्होंने अपना फायर खोलने का मतलब मुतालबा किया। तो उनकी जो मतलब पार्टीज़ हैं गवर्नमेंट में, उसने इजाज़त दे दी है कि वो अब मतलब क्या कहते हैं फायर भी खोल सकते हैं। तो ये भी उसने और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को कर दी है। ये भी ज़्यादा मुश्किल होगी इंडिया को अब, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं उनसे उनके पास अच्छे वेपन्स हैं इंडिया की निस्बत, और वो ज़्यादा इस हर चीज़ में इससे माहिर हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी इंडिया ने बताया है कि उनके 20 जवान जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए शुक्रिया।